भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। इसके अलावा बात करते हैं, एक हमारे पास और सूचना आई है। पूनम जायसवाल बहन है देवरिया से, और उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया है जो है अर्ली न्यूज नेटवर्क में प्रकाशित हुआ है कि 5 वर्ष की उम्र में मेला घूमने के दौरान अपनी मां से बिछुड़ गया था पप्पू। और आइए देखते हैं इनके बारे में। अपने परिजनों को तलाश रहा 15 वर्षों से गायब पप्पू। आइए ध्यान देते हैं। ये है आपका मकसूद अहमद जो है भोपतपुरी से। एक ये सामने मैटर आया है कि भाटपारा रानी देवरिया का मैटर है। 15 वर्षों बाद अपनी मां के साथ मेला घूमने के दौरान बिछड़ा हुआ एक बालक अपने परिजनों की तलाश में भटक रहा है। वह सब कुछ बता रहा है लेकिन अपने गांव का नाम स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। बता दें कि यहां पर मंगलवार को दोपहर खामपार थाना क्षेत्र के चकिया कोठी चौराहा पर एक 20 वर्षीय लड़का हाथ में बैग लिए पहुंचा। उसने स्थानीय दुकानदारों से भटनी जाने का रास्ता पूछा। जब दुकानदारों ने उससे सवाल किया कि भटनी क्षेत्र में किस गांव में जाना है, तो लड़का जो है यहां पर फफक पड़ा। उसने बताया कि मुझे अपने गांव का नाम नहीं मालूम है। लड़का ने अपना नाम पप्पू बताया। अब देखो 5 साल की उम्र में अगर कोई घर से निकला होगा 15 साल पहले, क्योंकि 20 साल का है अब ये, तो 5 साल जो है अब 15 साल तो हो ही चुके हैं, तो 15 साल पहले का मैटर हो गया। तो ये 20 साल से भटक रहा है, 5 साल का होगा उस उम्र में। अब आप समझ सकते हैं कि वो गांव का नाम याद करने की शायद सिचुएशन में उस समय पर नहीं होगा। अब साथ ही इनका कहना है कि जब 5 वर्ष का था तो भटनी में अपनी मां के साथ मेला गया था। वहां महिलाएं जो है यहाँ पर खेलती थी और उसी स्थान से मां का साथ जो छूट गया। उसके साथ मैं इधर उधर घूमते हुए भटनी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से ट्रेन के द्वारा एक व्यक्ति ने मुझे बिस्कुट खिलाते हुए हरियाणा लेकर के गया। वहां कुरुक्षेत्र में मुझे एक पशुपाला में डाल दिया गया। तभी से मैं पशुओं को चारा पानी खिलाने का काम करने लगा। मुझे बाहर नहीं घूमने दिया जाता है और वही मजदूरी भी जो है यहाँ पर दी जाती थी। जब मैं घर जाने की बात करता था तो मेरे मालिक मुझे जो है यहाँ पर नींद की दवा दे देते थे। पप्पू ने बताया कि 4-5 रोज पहले मेरे मालिक ने मुझे चारा काटने के लिए खेत में भेजा। वहां पर बगल में काम करते हुए बिहार के 2 मजदूर मिले। उनसे मैंने आप बीती बताई। मैंने कहा कि मैं भटनी क्षेत्र का रहने वाला हूं। खेत से ही उन मजदूरों ने मुझे अपने साथ ले लिया। वे लोग जो है सिवान जिले के बढ़हरिया वगैरह के रहने वाले थे। वे लोग मुझे ट्रेन से अपने साथ मीरगंज तक लाए। वहां स्टेशन पर छोड़ करके कहा कि बाबू अब यहां से तुम भटनी चले जाओ। पप्पू ने बताया कि उससे बाद में मीरगंज से पैदल चल करके आया हूं। पप्पू की स्थिति जान करके चकिया कोठी के दुकानदार यहां पर राम इकबाल यादव ने उसे अपने पास रखकर चाय नाश्ता कराया। श्री यादव मोबाइल से उनके बारे में जानकारी जुटाने लगे। समाचार वगैरह में लिखे तक यह जो है लड़का खामपारा थाना क्षेत्र के चकिया कोठी चौराहा पर मौजूद था। पूछताछ में वह अपना नाम पप्पू यादव, उनके पिता का नाम जो है सुभाष यादव, दादा का नाम जो है श्याम सुंदर यादव, चाचा का नाम नगीना यादव, ये सब बताया है उन्होंने। पप्पू ने बताया कि मेरे जो है 6 बहनें हैं, जिसमें चंदा और पूनम का नाम मुझे याद आ रहा है। उसने बताया कि जब मैं गायब हुआ उस समय मेरी मां आंगनबाड़ी में काम करती थी, मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे। हम लोग जो है पीपा का पुल जो है यहाँ पर पार करके मेला गए थे। मेले के पास एक मंदिर था और मेरे घर के पास एक जो है यहाँ पर पाकड़ का पेड़ था। और बहुत देर तक सोचने के बाद पप्पू ने अपने गांव का नाम नवका वगैरह टोला बताया, और लेकिन उसे इसको लेकर के वह कंफर्म नहीं है। पप्पू ने लोगों में गुहार लगाते हुए कहा कि मुझे अपने वास्तविक माता पिता से मिलवा दीजिए। तो आइए इस फोटो को आप लोग गंभीरता से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑल इंडिया आज उस मुकाम पर है कि देश के कोने कोने में ऑल इंडिया की आवाज आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से पहुंच जाती है। और ये सब आप सबके जो है यहां पर के जरिए ही संभव हो पाता है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है आप में से कोई इनको जानता हो, या शकल से तो पहचान नहीं पाओगे, लेकिन हाँ आप इतना अनुमान लगा सकते हो कि आपके क्षेत्र में फला लड़का गायब हुआ था अपनी माता के साथ मेले से, या जो भी XYZ ऐसा जो आपको मैंने सुनाई कहानी। इससे अगर आपको कुछ सेंस बनते हैं, लगता है कि हाँ क्या ये वही है, और इन्होंने अपने बाबा पापा इन सबके नाम भी बताए हैं, तो अगर आपके क्षेत्र का कहीं का मैटर आता है ऐसा और आपको नजर आ रहा है, तो ऑल इंडिया के जरिए मैं चाहता हूं कि आप सब इनको घर भिजवाने में मदद करें। तो फिलहाल के लिए अब ये 15 साल बाद तो ये यानी ऐसे हो चुके हैं, तो फिलहाल आप देख सकते हो 20 साल के ये हैं। और अगर कोई हल्का फुल्का भी इनका चेहरा पहचान सकता है, क्योंकि 5 साल से काफी बदलाव हो जाते हैं शरीर में, तो वो पहचानने से तो रहे। लेकिन एक बात तो तय है, इनकी आप बीती और इनके साथ हुई घटना वो तो हर किसी को पता होगी कि फलाने का लड़का जो है वहां पर उनके साथ गए थे और वो गायब हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे में आप सब जो इस बारे में क्या जानते हैं वो आप बताएं, और जो है इनसे भी संपर्क कर लिया जाए। फिलहाल के लिए काफी मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, और आंगनबाड़ी जो इनकी माता है, तो इस मैटर को ऑल इंडिया के लिए और ज्यादा एक जो
वो जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को मैटर दिखाया जाए और आप सब इस पर अपने डिसीजन दें और इसको आगे शेयर करने में भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 3 तक के बच्चों को भाषा और अंक गणित में बनाए निपुण, एक इसके बारे में भी आर्टिकल प्रकाशित किया गया। ये यहां पर आप देख रहे हैं मंगलपुर वगैरह से खबर है, वहां के संदलपुर एक पड़ता है बीआरसी, उसी में चल रहे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम दिन बीईओ चंद्रजीत सिंह हैं। उन्होंने ही कहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जीवन का आधार है, इसीलिए प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें और इससे बच्चे भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं को भली भांति सीख सकेंगे। और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पुराने तरीकों के साथ साथ नए तरीकों को भी समाहित करें और बच्चों को पढ़ाना और संख्या ज्ञान कराना, अभिभावकों को जोड़ते हुए बच्चों को निपुण बनाना, वही संदर्भता राजेश सिंह, इसमें सभी लोग वहां पर मौजूद भी रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जो कहा कि हाल ही में इसे लक्ष्यों को हासिल किया है। उन्होंने मिशन निपुण भारत के व्यापक दिशा निर्देश भी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक कौशल, शिक्षकों में क्षमता का विकास, लक्ष्य और उद्देश्य, उन सब पर प्रकाश भी डाला है। साथ ही साथ इस तरह से कुछ मैटर सामने आए हैं। उनका यह भी कहना है कि यहां पर एआरपी गौरव सिंह है राजपूत, और उन्होंने कहा है कि भारत मिशन योजना के माध्यम से 2026 से 27 तक देश के प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे बच्चे अपना भविष्य बना सके। और इस मौके पर शिक्षक महेंद्र वर्मा, दुर्गेश सिंह, सोनू पटेल, ब्रजेश वर्मा, ऐसे काफी लोग हैं जो कि वहां पर मौजूद रहे हैं। तो ये रहा जो कि प्री प्राइमरी से रिलेटेड आप कहें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश के लायक बनाना, यानी कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं वो सब भाषा, अंकगणित, इन सब में निपुण हो जाए, उस सब चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए बुनियादी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। वहीं पर अगली एक खबर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 3 स्वस्थ बच्चों का वहां पर चयन किया गया। अभी आपने देखा था 22 तारीख को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम मनाया गया, जिससे ही एक ये आर्टिकल वहां पर प्रकाशित हुआ है। ये बलिया जिला है और बलिया जिला में आप देख रहे हैं कि शहर के तिलक प्राइमरी स्कूल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार को बच्चों का वजन करती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन। और ये आप देख रहे हैं एक साइड में जो कि आ रहा है चिलकहर वगैरह ब्लॉक है, वहां के नराव आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार को बच्चों की लंबाई नापती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेरुआराबारी वगैरह जो एक क्षेत्र पड़ता है, वहां के 4 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं थी कार्यकर्ताएं। तो इस तरह से कुछ कमियां भी कहीं कहीं देखने को मिली हैं स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के दौरान। तो फिलहाल के लिए हम इसमें आपको बता दें कि ये सुखपुरा जो पड़ता है वहां पर क्या हुआ कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जो है कहने को बेरुआ जो है आरबारी वगैरह ब्लॉक जो है वहां के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता कराई गई। लेकिन हमारी पड़ताल में हरिपुर, भरखरा, जयनगर, सुल्तानपुर यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र पर न कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दिखी और ना ही सहायिका दिखी। यहाँ कहीं प्रतियोगिता और जो है यहाँ पर या बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे। और प्राथमिक विद्यालय सुखपुरा और नंबर 2 पर तैनात 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में से मात्र 1 सहायिका लालमुनि थी, जबकि अन्य कार्यकर्तियां वहां पर नहीं मिली। तो कहीं कहीं कमियां भी देखने को मिली हैं, जिसका भी प्रकाशन यहां पर ये जो है जांच पड़ताल में किया गया है और एक आर्टिकल सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पर कुछ बहनें मिली हैं, वहां से आप ये फोटो भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये बहनें गिरजा यादव चंदौली से आती हैं और उनके वहां से उन्होंने अपनी एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें पूनम जायसवाल बहनें देवरिया से आती हैं, उन्होंने भी अपने वहां से एक ये फोटो भेजी है। आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं। शीला मिश्रा बहनें बाराबंकी से आती हैं, वहां से एक फोटो आई है। और यह प्रमला देवी बहन बलिया से आती है, वहां से एक फोटो आई है। सुनीता सिंह बहनें सोनभद्र से, वहां से एक फोटो आई है। तो इनके अलावा आज का ये वाला वीडियो इसको हम यहीं तक रखते हैं और आप सब भाई बहनों को उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी। उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।